के। मुकाबला खत्म होने की घंटी बजते ही पूरा शरीर खून से लथपथ होने के बावजूद शोबुन आखिरी पल तक अपने हाथ जेब में डाला खड़ा रहा। वाकई जेब में हाथ डालकर लड़ने वाला ये योद्धा किसी दंत कथा से कम नहीं था। महान योद्धा शोबुन रोन आखिरकार हार गया। पहले ही मुकाबले में मिली इस हार ने पूरी चीनी टीम का माहौल बेहद भारी कर दिया। सभी की ये उम्मीद टूट गई कि वे सभी मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम करेंगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि सामने वाली टीम में अभी भी यूजिरो जैसा राक्षसी ताकत वाला योद्धा मौजूद था। अगर अगले 2 मुकाबले भी हार गए तो हाई हुआंग की उपाधि हमेशा के लिए उनसे छीन जाती। ऐसा नतीजा वहाँ मौजूद कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। खासकर चीन के सबसे महान योद्धा काकू काइयो के लिए ये असहनीय था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अकेले ही 4 विरोधियों का सामना करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हाई हुआंग की उपाधि चीन से जाने नहीं देंगे। तभी अचानक क्रूर योद्धा शुनसेई काइयो खुद आगे आया। उसने घोषणा की कि वो अकेले ही विरोधी टीम के 4 योद्धाओं को हराकर चीन की प्रतिष्ठा और हाई हुआंग की उपाधि बचाएगा। अपने बेटे का ये साहस देखकर काकू घर से भर उठे और तुरंत उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू होने से पहले काकू ने गंभीर चेहरे के साथ शुनसेई को चेतावनी दी कि वो अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि इस बार उसका सामना जापान की नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा बाकी हानमा से होने वाला था। शायद महान योद्धाओं की संतान होने की वजह से दोनों ने जैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखा, उनके बीच एक अजीब सा सम्मान और टकराव का एहसास पैदा हो गया। घंटी बजते ही शुनसेई के शरीर में एड्रेनलिन दौड़ पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपना दाया मुक्का बाकी की ओर चलाया, लेकिन बाकी ने सिर्फ हल्का सा शरीर घुमाकर उस वार को आसानी से बचा लिया और उसी पल पलटवार करते हुए एक जबरदस्त मुक्का शुनसेई की ठुड्डी पर दे मारा। उस वार की ताकत इतनी भयानक थी कि उसका दिमाग उसकी खोपड़ी से जोर से टकराया और उसे गंभीर ब्रेन कंकशन हो गया। शुनसेई उसी पल अपनी चेतना खो बैठा। बाकी ने घायल ठुड्डी पर एक और जबरदस्त अपरकट जड़ दिया और जैसे ही शुनसेई गिरने लगा, बाकी ने उछलकर अपने बाएं पैर से एक भयानक फ्लाइंग किक उसके चेहरे पर मार दी। इस आखिरी वार ने शुनसेई की बची खुची चेतना भी पूरी तरह खत्म कर दी। सिर्फ 2 सेकंड के भीतर जिस युवा से पूरी टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो बुरी तरह हार चुका था। ये भयावह दृश्य देखकर पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। इतनी तेज और एक तरफा जीत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या सचमुच हाई क्वांग की उपाधि अब चीन के हाथों से निकलने वाली है? शुरुआत में लगातार 2 हार मिलने के बाद चीनी टीम पूरी तरह हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब काकू काइयो की सारी उम्मीदें रेट्सू पर टिकी थी। रेट्सू अच्छी तरह जानता था कि उसका अगला मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो चीन के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतेगा। उसका सामना जापान के योद्धा जाकू काइयो से होना था। घंटी बजते ही चीन और जापान के बीच ये बहुप्रतीक्षित मुकाबला शुरू हो गया। रेट्सू पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन सबको हैरानी हुई जब जाकू काइयो ने हमला करने की बजाय अपना दाया हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती का संकेत दिया। रेट्सू एक पल के लिए चौंका, लेकिन शिष्टाचार में विश्वास रखने वाला होने के कारण उसने भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक जाकू ने हाथ मिलाने का नाटक करते हुए धोखे से उस पर हमला कर दिया। उसकी ये चाल बेहद नीच और कायराना थी, लेकिन रेट्सू ऐसे हथकंडों से अनजान नहीं था। उसने पहले से ही ऐसी किसी हरकत के लिए खुद को तैयार कर रखा था। उसने अपनी कमर और शरीर की पूरी ताकत लगाकर जाकू काइयो को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जाकू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे भी एहसास हो गया कि रेट्सू की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जाकू की इस घटिया हरकत से पूरा स्टेडियम गुस्से से भर उठा। चारों तरफ उसके खिलाफ हूटिंग और आलोचना होने लगी, लेकिन उसे इन सब की जरा भी परवाह नहीं थी। सबके सामने उसने एक बार फिर अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। रेट्सू जानता था कि ये भी शायद एक और जाल है, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह उसने दूसरी बार भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रेट्सू की इस उदारता ने जाकू को प्रभावित तो किया, लेकिन उसके इरादे फिर भी नहीं बदले। उसने तुरंत रेट्सू के जोड़ को कसकर पकड़ लिया और उसी चाल से मुकाबला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रेट्सू पहले से तैयार था। उसने पूरे शरीर की ताकत एक साथ विस्फोट की तरह बाहर निकाली और जाकू को उठाकर हवा में घुमाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। आखिरी पल में जाकू ने किसी तरह अपने सिर के पिछले हिस्से को बचा लिया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। लगातार 2 बार धोखे की चाल नाकाम होने के बाद कोई भी सामान्य इंसान हार मान लेता, लेकिन जाकू की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी। वो तीसरी बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेट्सू को चुनौती देने लगा। क्या इस बार रेट्सू उसकी इस खुली चुनौती का जवाब देगा या फिर उसे उसी की भाषा में सबक सिखाएगा? रेट्सू अच्छी तरह जानता था कि ये भी एक जाल है, फिर भी उसने बिना झिझक अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत थे, लेकिन हाथों में जबरदस्त ताकत की भिड़ंत चल रही थी। अचानक रेट्सू ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी। सामने वाला उस दबाव को सह नहीं पाया और रेट्सू ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त मुक्का उसके कमर पर दे मारा और लगातार मुक्कों की बौछार करने लगा, लेकिन उसने रेट्सू का हाथ अब भी कसकर पकड़े रखा था। असल में वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी बिजली जैसी रफ्तार से उसने रेट्सू को जमीन पर गिराया और तुरंत अपने सबसे खतरनाक लॉकिंग दांव क्रॉस आर्म लॉक में जकड़ लिया। अगले ही पल हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। ये दृश्य देखकर पूरा मैदान एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रेट्सू के बार बार भरोसा करने का जवाब
उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी नीच हरकत से देगा। उसकी लगातार गंदी चालों ने दर्शकों का गुस्सा भड़का दिया। लोग अखाड़े में कूद पड़े और उसे जान से मारने तक को तैयार हो गए। तभी रेत्सु की एक जोरदार गर्जना ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। उसने कहा, हम चीन के योद्धा हैं। हम कभी भी भीड़ के सहारे किसी कमजोर पर हमला नहीं करते। सिर्फ एक हाथ टूट जाने से मेरे मुकाबले का नतीजा नहीं बदलने वाला। रेत्सु की इस अद्भुत हिम्मत और आत्मविश्वास ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुकाबला फिर से शुरू हुआ। इस बार रेत्सु बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और लगातार 3 जबरदस्त घूमती हुई किकें दाग दी। प्रतिद्वंदी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसकी एक हथेली बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन रेत्सु की असली ताकत सिर्फ उसकी किक तक सीमित नहीं थी। काकू काइयों के बाद चीन का सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले रेत्सु ने अपने पैरों की उंगलियों तक को वर्षों की साधना से हथियार बना लिया था। उसने अपने पैरों की उंगलियों से प्रतिद्वंदी की उंगलियां कसकर पकड़ ली और हल्का सा जोर लगाया। अगले ही बल उसका प्रतिद्वंदी कूड़े की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। रेत्सु की यह ताकत वाकई बेहद भयावह थी। रेत्सु की ताकत देखकर जाकू का खून भी खौल उठा। उसने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह किए बिना फिर से रेत्सु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त